करते हैं इस समय की बड़ी खबर। आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है इस समय की बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव हो गए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात थी। 10 बजे मिलने वाले थे सीएम सुक्खू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, लेकिन ये मुलाकात को स्थगित किया गया है, अभी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ, उसके बाद जो नए सीएम चुने गए सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना टेस्ट हुआ, उसके बाद कोरोना पॉजिटिव आए, जिसके बाद अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी थी, चर्चा होनी थी, वो फिलहाल के लिए टल गई है, क्योंकि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और फिलहाल राजधानी दिल्ली में हिमाचल सदन में उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है, क्वारंटाइन किया है 3 दिन के लिए। ये बड़ी खबर आपको बताया, राजधानी दिल्ली से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 10 बजे मिलने वाले थे सीएम सुक्खू, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से ये मुलाकात फिलहाल नहीं हो पाएगी और 3 दिन के लिए खुद को क्वारंटीन किया है। ये एक अच्छी बात है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आएगी और कब से वो एक बार फिर से जो अपना कार्य है, जो अपना दिल्ली का दौरा था, उसके जो कार्यक्रम थे वो फिर से करेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि नए मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात थी और राजधानी दिल्ली के 2 दिन के दौरे पर वो थे और अभी फिलहाल के लिए सभी कार्यक्रम को टाल दिया गया है, क्योंकि क्वारंटीन कर लिया है 3 दिन के लिए खुद को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। अब देखना होगा कि कब तक उनकी सेहत में जो इजाफा है वो होगा, सेहत कब तक अच्छी होगी, कब तक वो स्वस्थ होंगे और अपने जो कार्यक्रम थे वो फिर से पुनः शुरू करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। खुद को 3 दिन के लिए क्वारंटीन कर लिया है। जो भी कार्यक्रम थे इन 3 दिनों के दौरान सभी को टाल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आज मुलाकात होनी थी। सुबह 10 बजे मुलाकात का समय रखा गया था, लेकिन मुलाकात को टाल दिया गया है, क्योंकि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना टेस्ट कराए उन्होंने, उसके बाद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद अभी सारे कार्यक्रम उनके फिलहाल टाल दिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि कब तक सेहत जो है उनकी वो सुधर पाते हैं। फिलहाल 3 दिन के लिए खुद को क्वारंटीन किया, एक अच्छी खबर है, एक अच्छी बात है खुद को क्वारंटीन कर लेना, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ये एक प्रयास होगा उनका निजी स्तर पर कि किसी और को उनके जरिए संक्रमण ना हो, इसलिए खुद को क्वारंटीन उन्होंने कर लिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो फिलहाल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है। टेस्ट के बाद ये जो टेस्ट रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई, जिसके बाद सभी कार्यक्रमों को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अब कई महत्वपूर्ण ऐसे काम थे। बात कर ली जाए विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह की, आभार रैली की, शीतकालीन सत्र की, क्या कुछ ये कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्योंकि अभी फिलहाल कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की। प्रदीप। सुक्खू की जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। हालांकि आज सुबह 10 बजे इन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी थी और 14 दिसंबर से जो है हिमाचल से बाहर ही है। तो ऐसे में जो इनकी कोविड रिपोर्ट है वो फिलहाल पॉजिटिव आई है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में 21 दिसंबर को आभार रैली होनी थी धर्मशाला में, उसे हम अभी स्थगित मानकर चल सकते हैं, क्योंकि अब मुख्यमंत्री उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। हो सकता है वो फिर आने वाले दिनों में वो रैली हो। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि 3 दिन के लिए अभी क्वारंटाइन जो है उनको किया गया है, 3 दिन बाद उनकी फिर से जो है वो कोरोना रिपोर्ट ली जाएगी और अगर वो नेगेटिव आती है तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो विधानसभा सत्र होना है 22 दिसंबर से, तो वो उसमें हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि हमने आज विधानसभा सचिवालय से भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो उनका कहना यह था कि जो विधानसभा सेशन एक बार बुला लिया जाता है तो वो हो जाता है, यानी उसको स्थगित नहीं किया जाता है, उसको टाला नहीं जाता है। वो ठीक है। तो प्रदीप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच दर्शकों को बता दें कि 22 दिसंबर से ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी है। फिलहाल ये जानकारी हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर ने सभी दर्शकों को दी कि उसे फिलहाल स्थगित नहीं किया जा सकता। अब देखना होगा कि क्या कुछ रहने वाला है। हिमाचल का मंत्रिमंडल का गठन होना बाकी है, जिसकी तरफ जनता की एक खास नजर बनी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो हिमाचल प्रदेश को मिल चुके हैं, लेकिन कैबिनेट का गठन फिलहाल नहीं हुआ है। इसी बीच एक खबर आई कि हिमाचल प्रदेश के सीएम कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके चलते अब फिलहाल इन कार्यों को स्थगित किया जा
सकता है। शपथ ग्रहण समारोह भी विधायकों का नहीं हुआ है, मंत्रिमंडल का गठन भी फिलहाल नहीं हुआ है और आभार रैली कांग्रेस की तरफ से की जानी थी। आभार व्यक्त करने के लिए जो कि जनता ने इतना आशीर्वाद दिया, उनको विजयी बनाया, उसके लिए एक आभार रैली होनी थी कांग्रेस की तरफ से। अब देखना यह होगा कि क्या ये सभी काम सुचारू रूप से होंगे या नहीं, क्योंकि सीएम जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू सबसे बड़ा चेहरा हिमाचल प्रदेश में आज की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस की तरफ से हिमाचल प्रदेश में, अब वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो क्या कुछ रहेगा ये देखने वाली बात होगी। तो हमारे जो ब्यूरो है शिमला से वो प्रदीप ठाकुर, वो लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अभी फिलहाल मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात थी, उसे टाल दिया गया है, फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्या बाद में मुलाकात हो सकती है? बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि 3 दिन का क्वारंटाइन का पीरियड रहेगा, हाँ। उसके बाद जब दोबारा से कोविड रिपोर्ट चेक की जाएगी और अगर वो नेगेटिव आती है तो उस स्थिति में मुलाकात जो है वो हो सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन क्योंकि 3 दिन जो है वो 21 दिसंबर शाम तक पूरे हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में 22 दिसंबर से यहाँ पर शीतकालीन सत्र धर्मशाला में शुरू होना है और ऐसे में उनका वहां आना जरूरी है। लेकिन फिर भी जो स्वास्थ्य विभाग के भी जो अधिकारी हैं वो भी कोविड रिपोर्ट आने के बाद अब थोड़ा सा क्रॉस चेक कर रहे हैं और अभी जो एग्जिस्टिंग जो गाइडलाइंस है उसमें 1 सप्ताह का आइसोलेशन का पीरियड रहता है, यानी 1 सप्ताह तक वो किसी लोगों से नहीं मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी जो शुरुआती जो क्वारंटाइन रखा गया है मुख्यमंत्री का वो 3 दिन का है, तो 3 दिन बाद चेक किया जाएगा। अगर रिपोर्ट जो है नेगेटिव नहीं आती है तो उस स्थिति में हम मान सकते हैं कि उन्हें दिल्ली में ही रुकना होगा, फिर वो तब तक हिमाचल नहीं आ पाएंगे। अगर 3 दिन बाद उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आती है, उस स्थिति में मुख्यमंत्री सीधे धर्मशाला पहुंचेंगे 22 दिसंबर को और इसी दौरान यहाँ पर क्योंकि सत्र की शुरुआत होनी है, पहला दिन उस दिन है, शपथ ग्रहण होना है। बतौर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शपथ ले चुके हैं, लेकिन विधायक के तौर पर भी शपथ लेनी होती है। बाकी भी जो विधायक हैं वो भी शपथ जो है वो लेने वाले हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर वो 3 दिन बाद रिपोर्ट ठीक आती है तो फिर वो सीधे धर्मशाला आएंगे और अगर जिस तरह से जो गाइडलाइंस है स्वास्थ्य विभाग की अभी भी, उसमें 1 सप्ताह का आइसोलेशन पीरियड है, ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हमें बता रहे हैं। तो ऐसे में 1 सप्ताह का मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री के बगैर शीतकालीन सत्र इस बार होगा। हालांकि जो नियम है जी, तो लगातार हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव अब हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो आ चुके हैं। अब देखना होगा कि कब तक उनकी सेहत में सुधार होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। 22 दिसंबर को नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह भी है और साथ ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी है।